Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we finished a month and we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक महीने को पूरा करके हमने नए महीने में प्रवेश किया है। Let's look at Psalms 84 verse 4 and 5. आइए भजन संहिता 84 का 4 और 5 पद को देखते हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो तुझ में शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सूधी रहती है। Twice the word blessed is used in those two verses. और ये दो वचनों में जो है हम दो बार देखते हैं कि जो शब्द धन्य है वो इस्तेमाल किया गया है। Who are the blessed people? कौन है ये लोग जो धन्य के हैं? The Bible says in verse 4, it is those who dwell in the house of God. और वचन 4 में यह कहा गया है कि जो लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं। The entire chapter of Psalms 84, there is a focus or an emphasis on dwelling in God's house. और जो पूरा जो भजन संहिता 84 का जो अध्याय है, यहाँ ज्यादातर जो एम्फेसिस दिया गया है वो है परमेश्वर के भवन में बने रहने के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया है। In fact, the first verse when he begins, he talks about how lovely is your tabernacle. और जो पहला वचन है वो जब शुरुआत हो रहा है वहाँ कहा गया है कि परमेश्वर का जो निवास है वो कितना प्रिय है। He is using this word how lovely because he is not able to express it in clear words. It is beyond words. And so he says, how lovely is your tabernacle. और वो ये शब्द क्या ही इतना प्रिय है, ये शब्द को वो यहाँ इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो इसका बता नहीं पा रहा है कि वो कितना सुंदर है और कितना प्यारा है। And so as he focuses on God's temple, जैसे वो परमेश्वर के भवन के ऊपर वो केंद्रित रहते हैं। verse 3 tells he is looking at some sparrows who've made a house in the house of God. और वचन 3 जो है ये कहता है कि कुछ ऐसे चिड़िए हैं जिन्होंने परमेश्वर के घर पे घोंसला बनाया है। You know, they found some straws and they made a small nest in the tabernacle. और उन्होंने वहाँ कुछ सूखे पत्तों को लिया है और परमेश्वर के भवन के अंदर उन्होंने वहाँ एक घोंसला को बनाया है। So he's looking at those birds and he's thinking how great it would be if me as a king can just dwell in God's house. और वो इन चिड़ियों को देखकर ये सोच रहा है कि ये कितना अच्छा होगा कि मैं एक राजा हूँ पर मैं अगर परमेश्वर के घर में रहने पाऊँ तो ये कितना सुंदर होगा। You know, constantly there were people who were coming in and going out of the tabernacle. और निरंतर ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का जो तंबू है उसके अंदर वो आते थे और बाहर जाते थे। Some would come to sweep and swab the place. और ऐसे भी लोग थे जो उसको झाड़ू पोछा करने के लिए आते थे। But then once their work is over, they would leave. पर उनका जब काम खत्म हो जाता वो वहां से चले जाते। There would be priests who would come in, and once their work is over, they would leave. और वहाँ पुजारी भी आते थे और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो वो वहां से चले जाते थे। But the king here desires to be just dwell there in the house of God. पर यहाँ जो राजा है वो ये इच्छा रखता है कि वो परमेश्वर का जो घर है वहाँ हमेशा रहने पाए। The emphasis is not on coming in and going out, but the focus is on just staying there in God's presence. और यहाँ जो महत्व दिया गया है वो ये है नहीं है कि बस आना और जाना, पर यहाँ वो इस बात के ऊपर ज्यादा गौर कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के घर पे बने रहे। Just being in God's presence makes you a blessed person. और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना ही जो है वो आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाता है। And he says one of the things that happens when you're in the presence of God is that you're constantly praising God. और एक ऐसी चीज जो होती है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो वो ये है कि आप निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हो। That is why verse 4 he says, blessed are those who dwell in God's house and they will still be praising you. और वचन इसीलिए वचन 4 ये कहता है कि वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति जो है वो निरंतर करते रहेंगे। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means they're going to see the power of God's presence manifest in every challenge that comes into their life. और उसका ये अर्थ है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति का जो सामर्थ्य है उनके जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों पर वो उनके सामर्थ्य को देखेंगे। And because they see how
how God keeps giving them victory and how they have testimonies after testimonies, there will always be a lot of things to keep praising God about. और क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उनको विजय देता है और एक साक्षी के ऊपर और साक्षी वहां परमेश्वर उनको देते रहता है, तो इसीलिए उनके पास बहुत कारण होते हैं परमेश्वर को स्तुति देने के लिए। As you dwell in God's presence, you will always have a testimony to praise God about. और जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे तो आपके पास हमेशा एक गवाही रहेगी जिसके बारे में आप परमेश्वर को स्तुति दे सकते हो। Not only praise, there is another effect of being in God's presence. और बस स्तुति ही नहीं, उसका और एक प्रभाव होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। Verse 5 says, "Blessed is the man whose strength is in you." और वचन 5 यहाँ कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। You see, one of the things that comes from God's presence into our lives is strength. और देखिए कि एक ऐसी चीज जो परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे जीवन में आती है वो है सामर्थ्य या शक्ति। Many times we lack the strength to overcome something. और बहुत से बार जो होता है हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती है कि हम कोई चीजों के ऊपर विजय को पाए। Many times there is a circumstance which we are not able to change because of our lack of strength. और बहुत सी बार ऐसे भी परिस्थितियां होती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है। But when we depend on God for strength, लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं शक्ति और सामर्थ्य के लिए, the very next two verses, verse 6 and 7, talks about how this strength will enable us to turn all negative things to a blessed situation. और वचन 6 और 7 जो है वो ये कहता है कि कैसे ये शक्ति जो है जो हमारे विरुद्ध में आने वाली परिस्थिति है वो हमारे लिए ये शक्ति जो है इसको बदल देगी। The valley of Baca, that is a very difficult place, we can turn it into wells or springs of good water. और जो तराई है, रोने की जो तराई है जो बहुत कठिनाई से भरी हुई है, वो कहता है कि वो हम जो है आशीषों के स्रोत में उसे बदल सकते हैं। And then verse 7 says we will go on from strength to more strength. और वचन ये 7 ये कहता है कि हम बल पर बल पाते जाते हैं। And so this is my desire for you this month, और ये महीना जो है मेरा ये इच्छा है आपके लिए that you would find a new appreciation, a new sense of value on the presence of God. कि आप जो है परमेश्वर का जो उपस्थिति है उसको और मूल्यवान देख सको। That you would look at it more precious than gold, silver and diamond. और उसे देखकर जो है आप सोने से भी ज्यादा, हीरे से भी ज्यादा उसे और मूल्यवान समझ सको। In fact, that you can look at God's presence as something more valuable than your own life. और परमेश्वर को उपस्थिति को देखकर आपके जीवन से भी और ज्यादा कीमती उसे समझ सको। And when you value God's presence like that, you would desire to dwell in God's presence. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को इस तरह से इतना कीमती देखोगे तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में और ज्यादा रहना चाहोगे। And just by dwelling in God's presence, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही that you would have testimonies after testimonies, और आपके पास गवाही के ऊपर गवाही that you होगी would have strength upon strength. और आपको बल के ऊपर बल मिलेगा। And may God bless this month over your life. और ये महीना जो है ये परमेश्वर आपके जीवन में इसे आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।